अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आज चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये हमारे पास है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की केमिकल रिएक्टिविटी। पास्ट पेपर देखे जाए ना बच्चे, इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। पहले नंबर पे वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड। अल्कीन्स जो है ये रिएक्टिव कंपाउंड क्यों है? अल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड क्यों है? अच्छा, अल्कीन में याद रखिएगा बॉन्ड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड। इसमें से ना डबल बॉन्ड बनता है इस तरह, देखो सिंगल बॉन्ड बनता है इस तरह, और एक जो डबल बॉन्ड बना है वो बनता है इस तरह, कुछ इस तरह कुछ ओवरलैपिंग होती है और फिर जाकर डबल बॉन्ड बनता है। बच्चे इसको तोड़ना आसान है। ये जो बाहर, इसको बेसिकली क्या रहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या रहता है पाई बॉन्ड। या आप बेशक याद रखें या ना रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, आप हायर क्लासेस में जाओगे फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आप ये लफ्ज़ लाजमी पढ़ोगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। बच्चे ये वाला जो दूसरा बॉन्ड है ना, ये कमज़ोर होता है, ये आसानी से टूट जाता है। सही, इसलिए अल्कीन जो है ये रिएक्टिव कंपाउंड है। ये क्या हमारे पास है? यही बात लिखी है। इन अल्कीन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड इज इजीली ब्रेक डाउन एंड सम रिएजेंट आर एडिड इन इट, दैट्स व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड। और इसी वजह से अल्कीन क्या है हमारे पास? रिएक्टिव कंपाउंड है। Alkenes have double bond in their compound, in their compounds. The double bond is easily available for chemical reaction, for chemical reaction, and double bond is easily break, and double bond, और जो double bond है ये क्या होगा? double bond is easily break, यह आसानी से टूट जाता है। दैट्स वाई, इसी वजह से दैट्स वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट योर सेल्फ में दिया हुआ है। सही है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है, इसे अल्कीन रिएक्टिव कंपाउंड। अल्कीन क्या हमारे पास रिएक्टिव कंपाउंड है। अच्छा, इसके बाद ना एक और सवाल आता है इसी टॉपिक में से, वो ये है व्हाट आर एडिशन रिएक्शन, व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या है? एडिशन रिएक्शंस क्या है? देखो एडिशन का मतलब क्या होता है? जमा करना, मैथ में पढ़ा होगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ चीज़ जमा हो। देखो एक हमने पहले पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन एटम निकलता है, उसकी जगह पे कोई नई चीज़ आगे लगती है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक कंपाउंड होगा, उसमें कोई रिएजेंट आके ऐड हो जाएगा। क्या मतलब? दो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन in which जिसमें in which products are formed by, in which products are formed by the addition of, formed by the addition of some reagent, रिएजेंट, कुछ रिएजेंट ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इस तरह की रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं एडिशन रिएक्शन, सच एज HCl, Br2, H2,
ETC। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लो, बुक में नहीं दी गई, हालांकि दी हुई हैं। केमिकल रिएक्शन जितने भी अल्कीन के वो सारे के सारे एडिशन रिएक्शन है। आप कोई भी एग्जांपल उठा के लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस रिएक्शन की एग्जांपल इस यहीं पे दे दूंगा। आगे इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ये भी लिखिएगा। मसला मेरे पास ये अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, और ये रिएक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं। कहाँ पे? वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स, वहाँ भी ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ है। एक दो बार फिर आगे जाके लिखेंगे, ये चेक करो। अब इसमें ना कुछ चीज़ निकली नहीं है, इधर देखो। अब इस कंपाउंड में कुछ चीज़ निकली नहीं है, क्या हुआ? ब्रोमीन एक यहाँ पे आके ऐड हो गया, एक यहाँ पे आके ऐड हो गया, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। मगर कुछ चीज़ निकले ना, कुछ चीज़ आके उसमें ऐड ही हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था? पहले हाइड्रोजन निकलता था, फिर उसकी जगह पे जाकर कुछ चीज़ लगती थी, वो सब्स्टिट्यूशन था। ये क्या हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। सही है। ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, ये काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। रिएक्टिविटी के बाद हमारे पास आ जाएगा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स के रिएक्शन, अल्कीन्स के रिएक्शन तकरीबन 4 रिएक्शन यहां पे दिए हुए हैं। पे एक रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये कहां पढ़ा हुआ है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ा है ना, वो यही वाला था, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन होता है, जिनेशन मीन एडिशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। बच्चे इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी कंडीशन की बात। कंडीशन भी हमने याद कर रखी है, निकल, प्लाटिनियम। प्लाटिनियम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, पता है ना? निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम is used as a catalyst और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये तब देंगे जब आप किसको यूज करो कैटलिस्ट के तौर पे? व्हेन निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, व्हेन निकल Ni nickel is used as a catalyst, as a catalyst, जब निकल को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब बात हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी रिएक्शन की। रिएक्शन तो आसान है, आपने पहले किया हुआ है। अल्कीन, बच्चे याद रखिएगा, आप जितने भी रिएक्शन करवाने ना, मैं जितने भी रिएक्शन करवाऊंगा उसमें ये वाला कंपाउंड होगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन लेनी है, कार्बन कार्बन के दरमियान पहले डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी हाइड्रोजन आपको पूरे करने आते हैं। आप क्या करोगे? इसमें हाइड्रोजन का ऐड करो। हाइड्रोजनेशन मेन हाइड्रोजन की एडिशन है, किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, और इसके नतीजे हमारे पास बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास क्या है? अल्कीन। और ये हमारे पास क्या बन गया? अल्केन। लीजिए बड़ा रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है। और बच्चे इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे एप्लीकेशन? आपकी घी इंडस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। बच्चे ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यही रिएक्शन किया जाता है, सही है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस, घी लिख लो यहाँ पर इसके जगह पे ना, ये एक वर्ड है मार्जराइन, मार्जरीन भी कहते हैं, मार्जराइन भी कहते हैं, जो लफ्ज़ कहना चाहते हैं आप कह लो, सही है? ये बेसिकली घी को ही कह रहे होते हैं। किसको कह रहे होते हैं? किसको कहते हैं? मतलब ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन करते हैं। मतलब आप ऑयल लो, इसमें हाइड्रोजन का ऐड करो, निकल की मौजूदगी में
250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, ये आपका घी में कन्वर्ट होएगा। और यहाँ पे इसको आप एक और वर्ड दे सकते हैं, मार्जरीन। ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। अच्छा, इसके बाद ना हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन थोड़ा सा लेंथी रिएक्शन है, उसकी बजाय हम कर लेते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्या कर लेते हैं? हाइड्रो, ये आसान है, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन थोड़ा छोटा है। बाकी दो रिएक्शन रह जाएंगे, एक रह जाएगा ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन है, और एक हमारे पास रह जाएगा रिएक्शन विद KMnO4। अल्कीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाना है। सही है, तो ये छोटे वाला कर लेते हैं। ये क्या है? हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। देखो वर्ड पे गौर करोगे ना, आपको वर्ड से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैंने पहले बता रखा है। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो मीन क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हैलो मीन हैलोजन। और हैलोजन में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, आप यूजुअली इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। जिनेशन मीन एडिशन। अल्कीन मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड हो। मतलब आपने अल्कीन को लेना है, इसमें हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हैलोजन भी ऐड करना है। इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हैलोजन भी ऐड करना है। सही है, तो आप क्या करोगे, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन छोटे से लिखेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इन अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हैलोजन की एडिशन को अल्कीन में हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन in alkene is called hydrohalogenation. Hydrohalogenation। हाइड्रोजन को और हैलोजन को ऐड करना है अल्कीन में। इस प्रोसेस को, इस तरीके कार को हम हाइड्रोहैलोजिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। बच्चे बात करेंगे डायरेक्ट रिएक्शन की। किसकी? रिएक्शन। अब गौर करो, अल्कीन है, ये चेक करना। अल्कीन मैंने ले ली, ये अल्कीन है। इसमें क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन और हैलोजन। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलोजन को X से। हाइड्रोजन किससे? H से और हैलोजन को X से। मैं पहले जनरल रिएक्शन X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हो। अब आपने पता क्या करना है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या काम किया था आपने? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द एक जगह पे हाइड्रोजन लगा दी, एक जगह पे, दूसरी जगह पे हाइड्रोजन लगा दी। कोई दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे क्या करोगे? एक जगह पे हाइड्रोजन लगाओगे और एक जगह पे हैलोजन लगाओगे। चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे इस कार्बन पे 3, ये बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड सिंगल में तब्दील हो जाएगा। याद रखिए, जितने भी रिएक्शन है उसमें डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? आगे वाले भी जितने भी रिएक्शन पढ़ने हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, सबसे स्टेबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सबसे स्टेबल बॉन्ड। इसलिए सारे बॉन्ड ये कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें? सिंगल बॉन्ड में। ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे CH2 लगा हुआ और इसके साथ आके लग जाएगा X। सही है, ये है हाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या हमारे पास? हाइड्रो। देख लो, हमने क्या किया, एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दिया और एक साइड पे क्या लगा दिया? हैलोजन लगा दिया। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखो, आप हैलोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर सकते हो। चलो, मैं क्या करता हूँ, अब H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl यूज कर लेता हूँ। X की जगह क्या लिख लिया? Cl। बाकी आपने X की जगह यहाँ पे भी कर देना है CH2Cl। अब मैं H की जगह क्या करता हूँ? H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। X की जगह क्या कर दिया? ब्रोमीन लगा दिया। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो गया H3C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br। सही है, तो ये हमारे पास सारे के सारे रिएक्शन है जो कि आपने याद करने हैं।
सही है, 2 रिएक्शन रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।